नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2005 में फिजिक्स के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक थर्मोकपल है, यानी कि ताप युग्म है। उसका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है, उसका जो व्युत्क्रमण ताप है वो 620 डिग्री सेल्सियस है और न्यूट्रल टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है। आपसे कह रहा है कि इसका शीतल संधि यानी ये कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। क्या होता था थर्मोकपल, याद है? दो अलग अलग मेटल के वायर लेते थे, एक जंक्शन बनाते थे, एक को रखते थे हॉट पर, एक को रखते थे कोल्ड पर। ठीक है, कुछ इस तरह का याद होगा। फिर आपको ये भी याद होगा कि जब हम लोग क्या करते थे कि एक्स एक्सिस पर क्या लेते थे, टेम्परेचर लेते थे, और वाई एक्सिस पर हम लोग लेते थे क्या, थर्मो ईएमएफ। क्या लेते थे? थर्मो ईएमएफ। ठीक है, अगर हम ये लेते थे और इनके बीच में अगर ग्राफ खींचते थे तो बताइए कैसा ग्राफ आता था? आपको याद है? कुछ इस तरह से ग्राफ आता था। अब बताइए आप, यहां पर टेम्परेचर कितना है? यहाँ तो टेम्परेचर है T0, इसका मतलब ये जंक्शन होगा कोल्ड, तो इसको हम दिखा दे रहे हैं TC से। ठीक है, जहां टेम्परेचर जीरो है, जहां पर टेम्परेचर जीरो इसको हम TC से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब बताइए जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे पता चला? जैसे यहाँ टेम्परेचर है मान लीजिए कुछ, तो अब यहाँ ईएमएफ क्या होगा, तो यहाँ तो ईएमएफ बढ़ेगा ना। फिर यहाँ पर बढ़ेगा टेम्परेचर, खूब ईएमएफ बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मतलब जिस टेम्परेचर पर आपकी ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो ये मैक्सिमम हो गई, तो ये जो आपका मैक्सिमम कंडीशन दिख रही है, तो कोई ना कोई टेम्परेचर होगा ना जहां पर ये ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी किसकी? ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ की। तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। इसको हम TN से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां से, अब आप यहां से देखना शुरू करिए। अब हम अगर इस ग्राफ से ऐसे नीचे यहां पर आएंगे तो हम भले टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। चाहे देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर रखेंगे तो ईएमएफ अब देखिए डिक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर की ऐसी कोई वैल्यू होगी जिस पर ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। देखो ना, इस मतलब टेम्परेचर की वह मैक्सिमम वैल्यू जहां पर आपका ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर। अब आपने तीन टेम्परेचर जान लिए, कूलिंग, न्यूट्रल, इन्वर्जन। इन तीनों में रेशियो आपको मालूम है? हाँ, रेशियो। रेशियो का मतलब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं रिलेशन। आपको रेशियो बता दिया, सॉरी, हम बताने जा रहे हैं रिलेशन। क्या है रिलेशन? इसका क्या है? इसका फार्मूला होता है TN इक्वल TI प्लस TC/2। अगर याद करने की कोडिंग चाहिए तो देख लो, निक NIC, यानी कि TN इक्वल TI प्लस TC/2। ठीक है, ये याद कर लो। अच्छा ठीक है, अब न्यूमेरिकल पढ़ लो। ताप युग्म का व्युत्क्रमण टेम्परेचर यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर आपको दे रखा है। इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू आपको दे रखी है 620 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूट्रल टेम्परेचर या उदासीन ताप कितना दे रखा है? न्यूट्रल टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा कूलिंग टेम्परेचर ये वाला बताना है, TC कितना होगा। ठीक है, फार्मूला ये आपके सामने लिखा है। क्या होता है फार्मूला? TN इक्वल TI प्लस TC/2। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, कोल्ड का। तो TN की वैल्यू आपको दे रखी है न्यूट्रल का 300। ठीक है, TI की वैल्यू दे रखी है आपको 620। TC की वैल्यू आपको निकालनी है /2। इसको इधर ले जाओ, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 600 आ जाएगा। इक्वल ये कितना आ जाएगा, 620 प्लस TC। इसको इधर ले जाओगे तो 600 माइनस 620 बराबर TC। ठीक है, तो बताइए TC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? TC की वैल्यू आ जाएगी -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो कोल्ड जंक्शन है इसका टेम्परेचर -20 है। ठीक है, इसको उतार दीजिए।